वेलकम टू विद्या विजन। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए हैं टायर 2 में। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हम क्वेश्चंस करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस और जो कि पूछे गए हैं, और ये लेक्चर सीरीज आगे भी चलेगी और ईडीएम फ्रेजेस और बाकी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है आपका वो पैसिव वॉइस दिया गया है। ये आपका पहला क्वेश्चन है आपका, द टास्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हैज़ बीन क्या यूज हुआ है, हैज़ बीन यूज हुआ है। और हम जानते हैं हैज़ बीन ये क्या है, पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। और जब कोई सेंटेंस परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है तो उस केस में हम जब पैसिव बनाते हैं तो हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, यानी एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर सेंटेंस में आपको हैज़ बीन दिखा, इसका मतलब ये कौन एक्टिव के कंडीशन में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होगा, हैज़ का यूज हुआ होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला आपका दिख रहा है, पहला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, समवन हैज़ बीन कंप्लीटिंग द टास्क। पहला ऑप्शन क्या है, समवन हैज़ बीन कंप्लीटिंग द टास्क। ये हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी आपको इसमें हैज़ बीन दिख रहा है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका है समवन विल बी कंप्लीटिंग द टास्क। यहाँ पे विल बी यूज हुआ है, इसको भी हम नेगलेक्ट करते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन है समवन हैज़ कंप्लीटेड द टास्क। ये चीज़ क्या है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि आपको हैज़ दिख रहा है और ये पूरा ये क्या सेंटेंस आपका परफेक्ट में है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस जो परफेक्ट टेंस में आता है वहाँ पे हैज़ यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ बीन यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये आपका था पहला क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी आपको क्या करना है, इसको एक्टिव वॉइस में बताना है कौन सा ऑप्शन एक्टिव वॉइस में है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, द कैनन्स आर बीइंग फायर्ड कंटिन्यूसली बाय देम। अब एक चीज़ आपको यहाँ दिख रही होगी सेंटेंस में आर बीइंग, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ बीइंग ऐड करते हैं आर के साथ, इज एम आर के साथ बीइंग ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो जैसा कि आपको मिल गया ये पैसिव वाइज सेंटेंस जो दिया गया है, द कैनन आर बीइंग फायर्ड कंटिन्यूसली बाय देम। चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। पहला आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, दे हैव फायर्ड द कैनन्स कंटिन्यूसली। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैव यूज हुआ है। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पे क्या है, आर बीइंग। हमको पैसिव वाइज में क्या दिखा, आर बीइंग दिखा। अब हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन होगा एक्टिव वॉइस का उसमें हम सर्च करेंगे इज एम आर, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसमें इज एम आर यूज़ करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, और जब पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमको क्या सर्च करना होगा, इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस को हम सर्च करना है। तो देखिए किस ऑप्शन में है। तो आपको सेकंड ऑप्शन दिख गया आपको कि दे आर फायरिंग द कैनन्स कंटिन्यूसली। ठीक है, थर्ड आपका हो गया द कैनन फायर कंटिन्यूसली। फोर्थ हो गया दे फायर्ड कैनन कंटिन्यूसली। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा, ऑप्शन सेकंड है आपका, दे आर फायरिंग द कैनन्स कंटिन्यूसली। ये आपका राइट आंसर है क्योंकि आपको यहाँ पे आर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा ये कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है यहाँ पे, द मिस्ट्रेस अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, इस सेंटेंस का क्या बनाना है आपको, पैसिव वॉइस बनाना है। और यहाँ पे आपको सेंटेंस देखिए क्या है, द मिस्ट्रेस अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, ये सेंटेंस आपका पास्ट इनफिनिट में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म द वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, अपॉइंटेड। तो आइए अब बात करते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन देखिए कौन सा पैसिव होगा। तो पहला ऑप्शन, पहले चीज़ समझिएगा, यहाँ पे अपॉइंटेड यानी पास्ट इनफिनिट आपको दिख गया, सेंटेंस क्या है, पास्ट इनफिनिट में है। तो अब हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे हमको अब ढूंढना पड़ेगा वाज और वर, वाज एंड वर। क्योंकि सेंटेंस अगर पास्ट इनफिनिट में होता है तो क्या यूज़ करते हैं हम पैसिव वॉइस बनाते समय, वाज और वर का यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन में, किस ऑप्शन में ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो पहला आपको दिख गया ही अपॉइंटेड मिस्ट्रेस एज मॉनिटर। तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वाज वर यहाँ पे नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, ही हैड बीन अपॉइंटेड एज मॉनिटर, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखिएगा, मॉनिटर हैड बीन अपॉइंटेड एज मिस्ट्रेस। ठीक है, ये ऑप्शन भी आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप बात कर लेते हैं ऑप्शन फोर में आपको दिख रहा होगा, ही वॉज अपॉइंटेड मॉनिटर बाय द मिस्ट्रेस। ये आपका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सेंटेंस वाज और वर्ड ढूंढना है। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया था वो पास्ट इनडिफिनिट में था, और पास्ट इनडिफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो वाज और वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, द मार्वल कॉमिक्स क्रिएटेड सुपरमैन। ठीक है, सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है, आपको ये भी दिख गया, ये किस टेंस में है, ये आपको दिख गया पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे वाज और वर सर्च करेंगे, जिस सेंटेंस में होगा वो आपका राइट आंसर होगा। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन 4 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, पहला ऑप्शन है आपका सुपरमैन इज क्रिएटेड बाय मार्वल कॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे इज यूज़ किया है, ये हो नहीं सकता, रॉन्ग हो ये आपका। सेकंड क्या है, सुपरमैन वाज क्रिएटेड बाय मार्वल कॉमिक्स। ठीक है, ये आपको दिख गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख गया यहाँ पे मार्वल कॉमिक क्रिएटेड सुपरमैन, पास्ट इंडेफिनिट का था और हमने यहाँ पे वाज वर यहाँ पे यूज हुआ सेकंड वाले में, इसका मतलब सुपरमैन वाज क्रिएटेड बाय मार्वल कॉमिक्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं तो ये आपको क्या करना है, एक्टिव इसमें आपको ढूंढना होगा। ठीक है, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ये आपको लिखा गया है, अ न्यू गैलरी इज बीइंग बिल्ट इनसाइड द सिटी स्टेडियम। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा इज बीइंग। ठीक है, यानी इससे आपको पता चल गया होगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा होगा, जिसमें हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, और पैसिव जैसे हम जैसा कि हमने पैसिव बनाया इसके साथ हमने बीइंग ऐड किया है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, दे हैव बीन बिल्डिंग अ न्यू गैलरी इनसाइड द सिटी स्टेडियम। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में आपको दिख रहा होगा, दे आर बिल्डिंग अ न्यू गैलरी इनसाइड द सिटी स्टेडियम। ठीक है, आपको यहीं पे दिख गया दे आर बिल्डिंग। ठीक है, अब बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, दे आर बिल्डिंग अ न्यू गैलरी इनसाइड द सिटी स्टेडियम। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको बनाना है एक्टिव वॉइस। सेंटेंस दिया गया आपका पैसिव वॉइस में दिया गया। सेंटेंस आपका ये है, अ न्यू बुक ऑन गेम्स विल बी रिलीज्ड बाय द पब्लिशर्स नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब यहाँ चीज़ आपको क्या आइडेंटिफाई करनी है कि सेंटेंस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विल बी दिख गया। तो अगर हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट विल या सेल का यूज़ करते हैं, और पैसिव में आपको विल बी या सेल भी दिखा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आपको दिखा विल बी, आपको क्या दिखा, विल बी दिखा। जैसे सेंटेंस में आपको विल बी दिखा, आप ऑप्शन में क्या सर्च करेंगे, विल या सेल। ठीक है, आप ऑप्शन में क्या सर्च करेंगे, विल या सेल यूज़ करें, सेल सर्च करेंगे। ठीक है, आइए हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिख रहा होगा, द पब्लिशर विल बी। ठीक है, यहाँ पे विल बी यूज हुआ है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, विल या सेल सर्च करना है, क्योंकि विल या सेल पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो विल बी सेल भी हो जाता है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर 3 सेकंड देखिए, द पब्लिशर वुड रिलीज। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 द पब्लिशर्स विल रिलीज अ न्यू बुक ऑन गेम्स नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपको क्या होगा, सही लग रहा होगा। देखिए एक चीज़ और कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा, द पब्लिशर्स विल पब्लिश अ न्यू बुक ऑन गेम्स नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मीनिंग पे, अब मीनिंग पे देख लेते हैं, मीनिंग इसका जो ज़्यादा सही करेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको 3 दिख रहा होगा, द पब्लिशर विल रिलीज अ न्यू बुक, पब्लिशर रिलीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, इसको क्या करना है, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना। आपको ये सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया है। देखिए सेंटेंस क्या है, द इवेंट मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइज द वेडिंग, द इवेंट मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइज द वेडिंग। अब जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा, आपको पता चल गया ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। जैसा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस आता है, तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमको क्या दिखता है, वहाँ पे आपको हमको वाज और वर दिखता है। क्या दिखेगा, वाज और वर दिखेगा। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस का ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला आपको दिख गया, द इवेंट मैनेजमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे हम हैज़ तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि हमको वाज और वर सर्च करना है। ठीक है, ये आपका ईजी मेथड है, आप सीधे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी रूल्स भी अगर आपको अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो सिंपली हम ऐसे भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें सेकंड ऑप्शन दिख गया आपको, द वेडिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इवेंट मैनेजर और मैनेजमेंट टीम। ठीक है, द वेडिंग वाज ऑर्गेनाइज बाय द इवेंट मैनेजमेंट टीम। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड वाला है उसमें आपको दिख रहा होगा वेडिंग वाज। ठीक है, उसके बाद आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे के ऑप्शन में वेडिंग इज ऑर्गेनाइज दिया है, और जो फोर्थ वाला है उसमें द इवेंट मैनेजमेंट टीम इज ऑर्गेनाइज दिया है। ठीक है, दोनों में इसका यूज़ किया है, तो आगे हमको नहीं चेकआउट करना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सही।
ऑप्शन नंबर सेकेंड, द वेडिंग वॉज ऑर्गेनाइज बाय द इवेंट मैनेजमेंट टीम। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, ये सेंटेंस आपका दिया गया है पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये सेंटेंस आपका दिया गया है पैसिव वॉइस में, और हमको क्या करना है, इसमें ढूंढना है एक्टिव वॉइस कौन सा ऑप्शन आपको दिखेगा इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, द स्टोरी ऑफ अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस वाज फर्स्ट हियर बाय रजत इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, ये सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया गया है, और एक चीज़ आपको पता चल गई होगी कि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे वाज यूज़ हुआ है, यानी ये पैसिव वॉइस इसमें सेंटेंस और वाज यूज़ हुआ है। इसका मतलब सेंटेंस किस में रहा होगा, एक्टिव वॉइस केस में ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला आपको दिया गया ऑप्शन, द स्टोरी रजत फर्स्ट हियर इन हिज चाइल्डहुड वाज अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे वाज अबाउट दिया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड आपका ऑप्शन है, द रजत फर्स्ट हियर द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड आपका द स्टोरी अंकल्स हियर फर्स्ट टाइम वाज। ठीक है, यहाँ भी वाज यूज हुआ है, यानी ये वाला भी रॉन्ग है। इसका मतलब क्या होगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसमें दिया है द रजत फर्स्ट हियर द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में बनाना है। और आपका दिया गया सेंटेंस, द कुरियर बॉय डिड नॉट डिलीवर द पार्सल। द कुरियर बॉय डिड नॉट, अब देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डिड नॉट। ठीक है, क्या यूज हुआ है, डिड नॉट। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डिड नॉट, यानी ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का है। जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हेल्प में वो यूज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, वाज और वर्ड देखेंगे, क्या देखेंगे, वाज और वर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं, आते हैं ऑप्शन की तरफ। तो पहले एक बार देख लेते हैं फिर से क्या दिया गया आपका सेंटेंस, यह है द कुरियर बॉय डिड नॉट डिलीवर द पार्सल। अब ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, द पार्सल वाज नॉट डिलीवर्ड बाय द कुरियर बॉय। ठीक है, यहाँ सीधे सीधे आपको ऑप्शन में दिख गया वाज, यानी अब बाकी आपको ऑप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड में आपको डिड दिख रहा है, डिड नॉट डिलीवर, थर्ड में दिख रहा है हैड नॉट, और फोर्थ में दिख रहा है हैड नॉट बीन। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी ऑप्शंस को। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, द पार्सल वाज नॉट डिलीवर्ड बाय द कुरियर बॉय। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इसमें जो सेंटेंस दिया गया आपको, ये दिख रहा है, ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है। अब हमको क्या करना है, इसको एक्टिव वॉइस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है एक्टिव वॉइस में है इस सेंटेंस का। चलिए देखिए, सेंटेंस आपका दिया गया, अ न्यू इन्वेंशन हैज़ बीन मेड बाय हिम। क्या दिया, अ न्यू इन्वेंशन हैज़ बीन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हैज़ बीन दिख गया। ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं, हैज़ बीन जहाँ आपको दिखा, इसका मतलब सेंटेंस किस में रहा होगा, परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हम यूज करते हैं हैज़ का, यानी अब क्या करना है, हमको सेंटेंस में ढूंढना है हैज़। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हैज़ बीन हो जाता है हैज़ का, तो अब हमको क्या करना है, इसमें हैज़ ढूंढना है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें। तो पहला ऑप्शन दिया है, ही हैज़ मेड अ न्यू इन्वेंशन। ठीक है, यहाँ पे आपको हैज़ दिखा, ही हैज़ मेड अ न्यू इन्वेंशन। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकेंड ऑप्शन में आपको दिखा ही वाज मेकिंग, थर्ड में ही वर मेकिंग, फोर्थ में ही हैड बीन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। ठीक है, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ही हैज़ मेड अ न्यू इन्वेंशन। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में इसको बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वी कैन बाई बुक्स ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन। वी कैन बाई बुक्स ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ मॉडल की बात करते हैं। अगर सेंटेंस में यहाँ पे मॉडल यूज हुआ है कैन का। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग कि कैन हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। अगर कहीं सेंटेंस में आपको मॉडल यूज हुआ है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, तो जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो कैन भी हो जाता है, वुड भी हो जाता है, यानी बी ऐड कर देते हैं उसके साथ। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि सेंटेंस दिया गया, वी कैन बाई बुक्स ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है, इसका पैसिव वॉइस है, बुक्स वर टू बी बॉट ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन। ठीक है, यहाँ पे वर टू बी यूज हुआ है,
ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है बुक्स आर बॉट ऑनलाइन, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है बुक कुड बी बॉट, ठीक है। अब आप ऑप्शन नंबर फोर्थ में, फोर्थ है आपका कैन बी, ठीक है। फोर्थ में आपको क्या दिख गया, कैन बी। अब ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा, बुक्स कैन बी बॉट ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए दिया है माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसीडर्ड। ये भी सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी मॉडल का यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, शुड बी का। यहाँ क्या यूज़ हुआ है, शुड बी का यूज़ हुआ है। अब आपको पता चल गया कि अगर मॉडल में कोई पैसिव वॉइस बनता है तो उसका बी एड करते हैं, यानी आपको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इसको इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा शुड, आपको क्या दिखेगा, शुड दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला चीज़ क्या है, ये शुड दिखेगा। अब एक चीज़ और होती है इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको समझना है, या तो आपको शुड दिखेगा, या क्या अगर कोई प्लीज़ से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, प्लीज़ से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई सेंटेंस क्या होता है, प्लीज़ से स्टार्ट होता है, तब उस केस में भी हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। या दूसरा उसका मेथड है कि हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू का भी यूज़ कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू का भी हम लोग यूज़ करते हैं। आप देखिए इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, देखते हैं। तो सेंटेंस आपका दिया गया पैसिव वॉइस में, माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि ऑप्शन कौन कौन से। पहला है कंसीडर माई रिक्वेस्ट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट। थर्ड आपका प्लीज़ डू कंसीडर माई माइंड रिक्वेस्ट। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्लीज़ हैव कंसीडर माई रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर प्लीज़ से स्टार्ट होता है तो दो तरीके हैं। पहला क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या फिर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड शुड बी, ठीक है। रिक्वेस्टेड शुड बी का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, कंसीडर माई रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकेंड वाला क्या है, प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट। चलिए आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ओके। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू।